तो हमने बात की थी कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आप लोगों को 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, ठीक है, भारत में। जिसमें आप लोगों की 26 जनवरी 1950 को थी 14 भाषाएं और उसमें 8 भाषाओं को और जोड़ा गया और टोटल भाषाएं आप लोगों की होगी 22, ठीक है। फिर आप लोगों ने एक और चीज़ याद रखनी है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इन भाषाओं का किस संविधान के अंतर्गत संशोधन हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए, वैसे आप लोगों को पूछे नहीं जाएंगे बट फिर भी ध्यान रखना आप लोगों ने। जो आप लोगों का 21वां संवैधानिक संशोधन था, अमेंडमेंट जो आप लोगों का हुआ था, उसके अंतर्गत, ठीक है, संवैधानिक संशोधन 1967 सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का 71वां हुआ था संवैधानिक संशोधन, उसके जो आप लोगों का 1992 में हुआ था, उसके अंतर्गत आप लोगों ने याद रखना है कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी थी। इंग्लिश में लिख रहा हूँ बार बार यार। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, नमक के नाम से याद रख लो इसको, न, म और क, ठीक है। नमक के अंतर्गत आप लोगों की न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ठीक है जी। फिर आप लोगों का 92nd अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, 92वां, जो आप लोगों का 2003 के अंतर्गत हुआ था। इसमें आप लोगों ने याद रखना है MSDV, किसी भी नाम से याद रख सकते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। M से आप लोगों की आ गई थी इसमें मैथिली, इसको जोड़ा गया। फिर आप लोगों की आ गई थी संथाल की, संथाली या संथाल लिख लो इसको। फिर डोगरी हो गई आप लोगों की, और फिर आप लोगों की बोडो होगी, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन हिंदी में ना आए तो आप लोगों को ये किस में आ जाता है, ये आप लोगों का आ जाता है इंडियन पॉलिटी में, जिसमें मैंने आप लोगों को जो लेक्चर दिए थे उसमें काफ़ी अच्छे से इन चीज़ों के बारे में समझाया हुआ है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने, आर्टिकल जो आप लोगों का 351 है, इसके अनुसार हर एक राज्य को या आप लोगों का राष्ट्रीय स्तर पे ये कहा गया कि हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार करना हर किसी का कर्तव्य है, ठीक है। तो ये आप लोगों का हिंदी भाषा का विकास कुछ इस तरह हुआ था, कुछ इसमें आप लोगों के इस तरह के परिवार आए थे। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो अभी आप लोगों ने जस्ट कोशिश करनी है आंसर देने की, अगर नोट्स बनाए हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में भी आप लोगों को कुछ इस तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं, तो प्लीज़ आप लोग आंसर देख सकते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन आप लोगों को कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो आप लोगों को मैंने इसमें बताया था, तो याद रखना आप लोगों ने। पश्चिमी भाषा में मैंने आप लोगों को क्या क्या लिखाया था, तो वो चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। फोर्थ, ठीक है। पश्चिमी भाषा में मैंने आप लोगों को कोई एक सीक्वेंस लिखाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा था ऐसे लिख लेना, KBBKH, ठीक है। तो इसमें ए तो कहीं आया नहीं है, के से खड़ी बोली आप लोगों का आया था, बी से ब्रज भाषा आप लोगों का आया और कन्नौजी आप लोगों का आ गया। तो अवधि आप लोगों का इसके अंतर्गत नहीं आया, तो अवधि आप लोगों का यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवधि किस भाषा का है, तो अवधि आप लोगों को मैंने बता दिया था पूर्वी भाषा के अंतर्गत आप लोगों का आता है। और पूर्वी भाषा में अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन से अपभ्रंश की है, तो इसका विकास आप लोगों का अर्धमार्गी अपभ्रंश से हुआ है। तो ऐसे याद करना। यहाँ से बात होती है पश्चिमी भाषा की, तो पश्चिमी भाषा का मैंने आप लोगों को बता दिया था स्टार्टिंग में ही, शोर सेनी, शोर सेनी आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया था,
ठीक है। तो शोर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आप लोगों की पश्चिमी भाषा, जिसे कोरबी भाषा भी कह सकते हैं आप लोग, और राजस्थानी और आप लोगों की गुजराती हिंदी इसके अंतर्गत आती है। तो वैसे याद करते हैं, सॉरी, ऐसे सॉल्व किया करो एमसीक्यूज कि सारे क्वेश्चन साथ साथ में हो जाएं। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है इनमें से, तो पश्चिमी हिंदी की बताओ इनमें से कौन सी बोली है। और एक और क्वेश्चन, एक चीज मैंने आप लोगों को बताना भूल गया, एक और, चलो आगे बताता हूँ। पश्चिमी हिंदी में आप लोग बताइए कि कौन सी बोली है आप लोगों की। सेकंड, ठीक है। तो कन्नौजी है आप लोगों की, तो मैथिली मगही आप लोगों की इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो अवधि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताई, जो आप लोगों की पूर्वी हिंदी हो जाएगी। और इसके बाद जो आप लोगों की मैगही और आप लोगों की मैथिली है, ये आप लोगों की बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए, कल को अगर आप में से कोई स्टूडेंट एलाइड का एग्जाम देने जाएगा या हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर में जाएगा, तो वहां से क्वेश्चन बन जाता है आप लोग। अवधी भाषा में आप लोगों ने याद रखना है कि जो आप लोगों का रामचरितमानस लिखा गया है, रामचरितमानस आप लोगों का है वो आप लोगों का अवधी में ही लिखा गया है, ठीक है। अवधी भाषा में लिखा गया है। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप लोग जानते हैं तुलसीदास के द्वारा इसको लिखा गया है, या रचित है आप लोगों का तुलसीदास के द्वारा। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि रामचरितमानस, अगर आप में से कोई होगा थोड़ा धार्मिक विचारों वाला, उसको पता होगा कि इसमें टोटल कितने कांड हैं, तो इसमें आप लोगों के 7 कांडों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और आप लोगों से पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा कांड कौन सा था, तो सबसे बड़ा कांड आप लोगों का बाल कांड है। लिख लो, आ जाएगा कहीं ना कहीं काम। छोटा कांड पूछ लें तो आप लोगों ने याद रखना है किष्किंधा कांड है आप लोगों का, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए पहला कांड कौन सा है, तो पहला कांड आप लोगों का बाल कांड ही होगा, क्योंकि बचपन से ही आप लोगों की स्टार्टिंग होती है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लास्ट, सॉरी, अंतिम कांड कौन सा है या लास्ट कौन सा है, तो उसको लिख लेना आप लोगों ने उत्तर कांड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कभी कभार आप लोगों के लिए। रामचरितमानस आप लोगों का लिखा गया है, रचित है आप लोगों का तुलसीदास का द्वारा। इसके 7 कांड है, जिसमें सबसे बड़ा बाल कांड है और सबसे पहला भी बाल कांड है। छोटा कांड इसमें किष्किंधा है, और अंतिम कांड आप लोगों का उत्तर कांड आप लोगों का कहलाएगा। तो ये याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। बिहारी हिंदी की बोली का क्या नाम है? अभी हमने बात की जस्ट 2 सेकंड पहले इसकी। क्या राइट आंसर आएगा इसका? तो बिहारी हिंदी में मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि आप लोगों की मगही और आप लोगों की मैथिली, ठीक है। मगही और आप लोगों की मैथिली आती है। इसके बाद आप लोगों ने ये जो पढ़ी है बघेली, तो ये बघेली आप लोगों की और छत्तीसगढ़ी आप लोगों की पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। और जो बुंदेली है आप लोगों की, ये आपने अभी पढ़ा, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से पीछे वाला चैप्टर कंप्लीट। अच्छा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है आप लोगों की? तो जानते हैं भाषा आप लोगों की, भाव आप लोगों के वाक्य रहेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो आप लोगों की क्या है? वाक्य। और अगर आप लोगों की पूछी जाती ध्वनि की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, तो ध्वनि की आप लोगों की शब्द रहती है, ठीक है। ध्वनि की आप लोगों की शब्द रहेगी। राइट आंसर आप लोगों का ये आएगा, ठीक है जी। इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि पश्चिमी हिंदी में टोटल कितनी बोलियां जाती हैं, कितनी बोलियां हैं, बताओ जल्दी जल्दी सारे। पश्चिमी हिंदी में टोटल कितनी बोलियां हैं आप लोगों की? तो टोटल है आप लोगों की 5, ठीक है। 5 आप लोगों ने अभी पढ़ी थी मेरे पास, जिसमें कन्नौजी, वज्र, खड़ी, बुंदेली और आप लोगों की हरियाणवी है, ठीक है जी। तो टोटल इसका आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। कोरवी भाषा का उदय किस बोली से हुआ है, बताओ जरा। कोरवी भाषा का उदय किस बोली से हुआ है?
कोरबी भाषा का उदय आप लोगों का हुआ है, अरे कोरबी भाषा का जो दूसरा नाम है वो है खड़ी बोली। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया, कोरबी बोली भी कह सकते थे या खड़ी बोली। ठीक है, इसका विकास हुआ है आप लोगों का, ये क्वेश्चन गलत पूछ लिया है। ठीक है, कोरबी बोली का विकास किस भाषा से हुआ है, तो आप लोगों ने याद रखना है पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी भाषा से आप लोगों का हुआ है इसका विकास। ठीक है, उपभाषा। और कोरबी का जो दूसरा नाम है वो आप लोगों का खड़ी बोली भी इसे कहा जाता है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस अवधी में लिखी गई है आप लोगों की। ठीक है, पूर्वी भाषा का विकास किस महाजनपद के अंतर्गत हुआ है आप लोगों का? पूर्वी भाषा का विकास किस महाजनपद के अंतर्गत हुआ है? तो ये होगा आप लोगों का अर्ध मगधी, अर्ध मगधी। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कोरबी बोली आप लोगों की क्या कहलाती है? खड़ी बोली कहलाती है। तो कोरबी बोली को कहा जाता है खड़ी बोली, इसका दूसरा नाम है आप लोगों का। भाषा की छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की जो छोटी इकाई होती है वो आप लोगों की, वो होती है आप लोगों की वर्ण। ठीक है, और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो वो होगी आप लोगों की वाक्य। ठीक है, ये याद रखना, छोटी और सार्थक में यहाँ पे गलत रहेगा। सार्थक आप लोगों की वाक्य होगी, छोटी इकाई आप लोगों की वर्ण होगी। ठीक है जी, तो यहाँ से कंप्लीट होता है आप लोगों का ये वाला चैप्टर। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। कल आप लोगों की क्लास होगी इससे नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, तो मिलते हैं आप लोगों की क्लास कल, और उसके बाद आप लोगों की मंडे से 2 या 3 लेक्चर और इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, ओके देन, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में मिलते हैं आप लोगों के साथ। धन्यवाद।